ये होता है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है, ये आपकी एक्सिस है अबाउट विच मोशन ऑफ द रिजिड बॉडी कैन बी अज्यूम टू बी प्योर रोटेशनल मोशन। ठीक है, आई ए आर इज एक्सिस about which motion of rigid body about which motion of rigid body can be assumed to be pure rotational motion, can be assumed to be pure rotational motion। ये डेफिनेशन सबसे एग्जैक्ट है कि वो पॉइंट है जिसके अबाउट रिजिड बॉडी की मोशन को आप क्या मान सकते हैं, प्योर रोटेशनल मोशन मान सकते हैं। इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ मोशन, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ मोशन। आपको पता है हमें केवल प्लेनर मोशन ही पढ़ते हैं, तो जो आपकी मोशन का प्लेन है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी, उसके परपेंडिकुलर होगी, मतलब उस प्लेन के परपेंडिकुलर। ठीक है, और आई इंटरसेक्शन ऑफ, ये भी डिफरेंस पूछ लेता, आई ए आर एंड आई सी आर, ये टॉपिक का नाम है। इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। तो एक्सिस तो हो गई प्लेन के परपेंडिकुलर। मतलब आप साथ में जैसे एग्जांपल समझना चाहो तो वही थी आपकी, जैसे प्योर रोलिंग वाला जो पॉइंट है, ठीक है ना, रिजिड बॉडी अगर प्योर रोलिंग में है, सबसे ज़्यादा यही यूज़ होती है, तो आपको पता है कि इसका जो कांटेक्ट पॉइंट है रिजिड बॉडी का वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर है। ठीक है, तो इसलिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसके अबाउट पूरी बॉडी को क्या मान सकता हूँ, प्योर रोटेशन की तरह ट्रीट कर सकता हूँ। तो प्योर रोलिंग मोशन का बॉटम मोस्ट पॉइंट इज कॉल्ड आईसीआर, और ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस है इसके प्लेन के, इसकी प्लेन के जो ये परपेंडिकुलर एक्सिस है, ये पेन जो बता रहा हूँ मैं आपको, ये एक्सिस दिस इज आई ए आर, एंड आई ए आर उस प्लेन ऑफ मोशन को जहाँ इंटरसेक्ट कर रही है दैट इज आई सी आर। तो आप कुछ भी कह लो, आई सी आर या आई ए आर। ठीक है, तो क्या कह रहा हूँ मैं, इंटरसेक्शन ऑफ आई ए आर एंड प्लेन ऑफ मोशन ऑफ रिजिड बॉडी, इंटरसेक्शन of IAR, instantaneous axis of rotation, and plane of motion of rigid body. Plane of motion of rigid body. ठीक है, intersection of IAR and plane of motion of rigid body is called ICR, instantaneous center of rotation। ठीक है, और दूसरी बात आपका ओमेगा और अल्फा, ठीक है ना, ऑफ रिजिड बॉडी के जो हैं वही आईसीआर के अबाउट रहेंगे, ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट आईसीआर और आईएआर, अबाउट आईसीआर वो तो हर किसी भी रिजिड बॉडी के किसी भी पॉइंट के अबाउट वही रहते हैं, तो पता ही है आपको। और आईएआर विल बी सेम एज दैट ऑफ that about center of mass, will be same as that about another point, या center of mass कह दो, कुछ भी कह दो। ठीक है, तो ये आपका आईसीआर होता है। तो प्योर, अब देखो इसका यूज क्या है, अब ऐसे यूज तो अभी इसमें तो वैसे भी लिख देते हैं, लेकिन आगे यूज आएगा, बट अभी आप इसको यूज करना सीखिए कि आपको जैसे काइनेटिक एनर्जी लिखनी है प्योर रोलिंग में, आपको तो शॉर्ट मेथड भी पता है इसलिए आप फटाफट वैसे भी लिख दे रहे हैं। ठीक है ना, तो इसका यूज बेसिकली ऐसे होता है, देखो आपको वी पता है और ये ओमेगा पता है, आपको काइनेटिक एनर्जी लिखनी है। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, अगर मैं इसको डिस्क मान लूँ, लेट्स से दिस इज द डिस्क इन प्योर रोलिंग मोशन। ठीक है, आपकी डिस्क है प्योर रोलिंग मोशन में है, तो आप काइनेटिक एनर्जी लिख पाते हैं या आप नहीं लिख पाते हैं, जल्दी से बताओ क्या होगी। क्या बताया मैंने, कैसे लिखनी है प्योर रोलिंग में, वन प्लस क्या लिख दूं, अरे ध्यान नहीं आ रहा, किसी को याद आ रहा है, वन प्लस वन बाई टू ऐसे लिखते हैं ना अपन तो, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर का शॉर्ट फॉर्म बना लिया कि नहीं। हम्म, थ्री एम वी स्क्वायर बाई फोर आ जाएगा ये, ठीक है ना। ये बताया था मैंने कि आपको नहीं बताया। हाँ, वन प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर लिखना।
ये आ गया 3 mv² / 4 आ गया। इफ कंसिडर्ड प्योर रोटेशन अबाउट ओ, देखो इफ कंसिडर्ड प्योर रोटेशन अबाउट ओ, इफ कंसिडर्ड प्योर रोटेशन अबाउट ओ, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी? कंसिडर्ड प्योर रोटेशन अबाउट ओ, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी? क्योंकि प्योर रोटेशन हो रहा है, प्योर रोटेशन में काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखते हो बताओ जल्दी से। ये तो आपने लिख ली, प्योर रोलिंग से पता थी, अब आपका प्योर रोटेशन है तो सेम आनी चाहिए ना, प्योर रोटेशन से लिखें तब भी, क्योंकि आईसीआर वो पॉइंट है जिस, हाँ क्योंकि आईसीआर वो पॉइंट है जिसके अबाउट पूरी बॉडी की मोशन कैसी मान लेते हैं, प्योर रोटेशन में मान लेते हैं। तो हाफ I0 ω², I0 कितना है आपका? I0 है mr²/2 +mr², यही है क्या बेटा इसके अबाउट? देखो दिक्कत तो नहीं है? इसके अबाउट mr²/2 +mr² इंटू ω², ठीक है। तो कितनी आ गई काइनेटिक एनर्जी? 3/4 तो वो आपका प्योर रोलिंग है, तो इसको आप 3/4 वही आ गई अब, ठीक है। तो कई बार आप काइनेटिक एनर्जी लिखनी है आपको किसी रिजिड बॉडी की, और कोई पॉइंट ऐसा मिल जाए जो रेस्ट पर हो, या आपको आईसीआर मिल जाए उसका, तो आप उसके अबाउट प्योर रोटेशन मान के जल्दी से लिख सकते हैं, ठीक है ना। इजी रहेगा आपका लिखना। ऐसे ही एंगुलर मोमेंटम भी लिख सकते हैं। अब मान लो एंगुलर मोमेंटम आप कैसे लिखते हैं, जैसे इसके अबाउट लिखना है आपको, तो आप इसका एंगुलर मोमेंटम ओ पॉइंट के अबाउट r(CUM क्रॉस mv(CUM प्लस I(CUM इंटू ओमेगा)(CUM) से लिखो, या डायरेक्ट आई ओमेगा से लिख दो, वही आएगा। क्योंकि ओ के अबाउट क्या है, एंगुलर मोमेंटम ओ के अबाउट क्या लिख सकते हो, I0 इंटू ओमेगा भी लिख सकते हो, आप चेक कर लीजिएगा। जैसे r(CUM), क्योंकि वो पॉइंट तो सेंटर ऑफ मास तो नहीं, ठीक है, बट क्या हुआ, ये आईसीआर तो है, तो इसके अबाउट तो प्योर रोटेशन है, तो इसलिए क्या लिख देंगे डायरेक्ट, I0 ओ के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा। तो ये दो चीजों में तो यूज होती है आईसीआर। काइनेटिक एनर्जी फटाफट लिख लेते हैं बहुत जगह, ठीक है, नहीं तो कई क्वेश्चन बहुत ही लेंदी हो जाएंगे, और आईसीआर से फटाफट हो रहे हैं जैसा भी कराऊंगा मैं आपको। और यहाँ तो दोनों से ही सिंपल है, एंगुलर मोमेंटम लिखने में कई बार आईसीआर का आप यूज करेंगे, ठीक है। तो अब देखो आईसीआर निकालें कैसे, ये तो बहुत सिंपल केस था, एक प्योर रूलिंग में पता ही है आपको कि बॉटम मोस्ट पॉइंट इज द आईसीआर, ठीक है। बट बाकी और केसेस में कैसे निकालेंगे वो देख